कांग्रेस ने वोट चोरी वाला जितना हो हल्ला अभी तक किया, उसके बदले उन्हें क्या मिला? दिल्ली विधानसभा में 0, बिहार विधानसभा में 6, यानी पब्लिक को राहुल गांधी की कही गई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। इसका मतलब यह भी है कि पब्लिक को चुनाव आयोग के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। इसका एक और मतलब भी है, आज मैं उसी के बारे में विस्तार से बात करूंगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सत्य और तथ्य। एक शब्द होता है भगदड़। आपने कभी ना कभी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। आज मैं आपको भगदड़ की व्याख्या करने वाले कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं। देखिए, ये लोग मेरे और आपकी तरह दिखते हैं, लेकिन इन्हें हम में से एक समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये सभी बांग्लादेशी हैं और बंगाल से किसी भी कीमत पर वापस लौटना चाहते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी समस्या में बांग्लादेशी बंगाल में क्या कर रहे हैं? असल में ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसे थे। इन्हें घुसपैठिया कहना गलत नहीं होगा। विपक्ष और खासतौर पर ममता बनर्जी डंके की चोट पर कहती है कि घुसपैठियों पर मोदी सरकार झूठ बोलती है। मोदी सरकार दावा करती है कि विपक्षी दल वोट बैंक की चाहत के लिए घुसपैठियों को देश में बुलाते हैं और फिर बसाते भी हैं। आधार और वोटर आईडी कार्ड दिलवाकर चुनाव में घोटाला कराते हैं। इन लोगों को देखिए और फैसला कीजिए किसके दावे सच्चे साबित हो रहे हैं। अब वापस चलिए उन तस्वीरों की तरफ जो अभी मैंने आपको दिखाई। इसे रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड करा मैंने। ये वो लोग हैं जो बंगाल से सारा साजो सामान लेकर, अपना सामान लेकर बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये वहीं के मूल निवासी है और अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बंगाल में रह रहे हैं। बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां पहले चरण में एसआईआर हो रहा है और एसआईआर का नतीजा देखिए कैसी भगदड़ मची है, तस्वीरों में दिख रही है। इसलिए एसआईआर को वोट लिस्ट का शुद्धिकरण कहा जाए तो ये गलत नहीं है। क्या ये शुद्धिकरण नहीं है? इससे किसी और को क्यों परेशानी हो रही है? बंगाल में एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां 2026 में विधानसभा इलेक्शन होने हैं और कहा जाता है कि बंगाल के कई जिलों में डेमोग्राफिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बदल चुकी है। यानी वहां की जो डेमोग्राफिक बदलाव है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ से बदली जा चुकी है। सरकार पर घुसपैठियों को, ममता सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप लगते हैं। धुआं वहीं होता है जहां आग लगी होती है। आप खुद इन्हीं लोगों की जुबानी सुनिए, ये कौन है और कैसे भारत में दाखिल हुए। এখানে ভারতে কোথায় থাকতেন? ভারতে আমি থাকতাম হাওড়া জেলা ডোমজুর থানা। ডোমজুর থানা। হ্যাঁ। কি করতেন ওখানে? ওই দিন মজুরি করতাম, কাটামোর কাজ, ঘর ভাঙা, বনের কাজ এইসব। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেশে চলে যাচ্ছে। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না, আমরা বিদেশি ফের জ্বালায় মজবুরি পড়ে গেছে। अगर ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और एसआईआर का ऐलान होते ही अपने देश बांग्लादेश भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है एसआईआर से निश्चित तौर पर कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। लेकिन ममता बनर्जी बेहद खफा हैं। वो एसआईआर की टाइमिंग के सख्त खिलाफ हैं। राहुल गांधी तो एसआईआर को वोट चोरी का जरिया बताते रहे हैं। ये और बात है कि दिल्ली और बिहार में उनकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी एसआईआर के मुद्दे की खिलाफत छोड़ने को तैयार रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में वो एक महा रैली करेंगे। अब सोचिए, बांग्लादेश लौटने वालों को जो जमावड़ा बंगाल में लगा है उसे देखने और सुनने के बाद कौन वोट चोरी वाले नैरेटिव पर यकीन करेगा? वैसे उस नैरेटिव पर तो बिहार में भी किसी ने यकीन नहीं किया और जनता जनार्दन ने अपना जवाब दिया। जनता तो जनता है। जिनके साथ कांग्रेस का गठबंधन था वो खुद इस मुद्दे से कोसों दूर दिखाई दिए। सवाल तो बनता है कि क्या एसआईआर का विरोध घुसपैठियों को ऑक्सीजन देने के बराबर नहीं है? यह सवाल मैं पूछता हूं। क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना गलत है? क्या सिर्फ आरोप लगाना काफी है? क्या राहुल गांधी को कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हलफनामा नहीं देना चाहिए? अगर प्रूफ है तो हलफनामा देके कोर्ट में जाए। राहुल गांधी को चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए और उन लोगों के मुंह बंद कर देने चाहिए जो कहते हैं राहुल गांधी कानूनी कार्रवाई के डर से एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ दावे और आरोप अगर झूठे साबित हुए तो सजा
मिलकर रहेगी। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, इसलिए उनसे ये उम्मीद करना गलत नहीं है। वो चुनाव आयोग जाएंगे और अपने दावों का एफिडेविट उन्हें जरूर देंगे।